CSIR जून 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें हम यहाँ से न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये क्वेश्चन पार्ट सी से लिया गया है, तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन पॉसिबल है। तो यहाँ से इसमें हम देखें, क्वेश्चन हमें कहता है लेट एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ए सच दैट द इटरेटिव सीक्वेंस जनरेटेड बाय द गॉस सीडल मेथड अप्लाइड टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है, कन्वर्स टू एवरी इनिशियल गेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो हमें बताना है कौन से किस गॉस सीडल इक्वेशन मेथड में यहाँ से सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए कौन से मैट्रिक्स ए के लिए जो सिस्टम है हमारे पास कन्वर्स कर रहा है। तो अगर हम इसके लिए देखें तो ए इज डायगोनली ए नॉट डायगोनल डोमेन। अगर ए हमारे पास डायगोनली डोमिनेंट नहीं हो, इफ ए इज नॉट डायगोनली डोमिनेटेड देन फॉर कन्वर्जेंट स्पेक्ट्रल रेडियस मस्ट बी लेस देन 1। या तो ये होता है या फिर एक कंडीशन है हमारे पास। अगर इसमें हम लेते हैं पहली कंडीशन, तो हम यहाँ से ये लेंगे Ax इक्वल्स टू बी की फॉर्म में। अगर हमें यहाँ से मैट्रिक्स गिवन है Ax इक्वल्स टू बी की फॉर्म में, अगर मैट्रिक्स गिवन है और ए हमारे पास डायगोनली डोमिनेंट नहीं हो, तो डायगोनली डोमिनेंट एक तो नहीं होगा और एक होगा, तो हम होने वाले केस में ले कि ये हमारे पास डायगोनली डोमिनेटेड है, तो इसके केस में ये हमारे पास कन्वर्स करेगी। तो उसके लिए ए फॉर ऑल बी और फॉर ऑल एक्स के लिए हमारे पास यहाँ पर कन्वर्स करेगी। तो अब अगर ए मैट्रिक्स देखते हैं, डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स क्या होगी, तो इसके केस में हमारे जो डायगोनल एंट्री है उसकी मॉड वैल्यू हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट से 2x2 की मैट्रिक्स है। तो लाइक अगर हम इस तरीके से लेंगे ए बी सी डी, तो डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे, ए और डी। तो ए की वैल्यू रेस्पेक्टिवली बी से ज़्यादा होनी चाहिए और डी की वैल्यू रेस्पेक्टिवली मॉड की वैल्यू सी से ज़्यादा होनी चाहिए इन ईच रो। तो अगर यहाँ से सेकेंड ऑप्शन हम टेस्ट करें, सेकेंड ऑप्शन 3 2 1 2 है, तो यहाँ से पहले डायगोनल एलिमेंट 3 है, रेस्पेक्टिव नॉन डायगोनल एंट्री 2 है, तो 3 की वैल्यू 2 से ज़्यादा है। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ से देखें 2 डायगोनल एंट्री 2 है, तो 2 की वैल्यू रेस्पेक्टिव रो में 1 से ज़्यादा है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कन्वर्स करेगी। और अगर मैट्रिक्स कन्वर्स करेगी डायगोनली डोमिनेंट होगी, देन उसके केस में हमारे पास मैट्रिक्स कन्वर्स करिए तो डायगोनली डोमिनेंट इम्प्लाइज कन्वर्स करिए रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ से 3 है, माइनस ऑफ 3 का मॉड +3 आएगा, +3 एक से बड़ा है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। बट यहाँ से हमारे पास एंट्री है 3, यहाँ से 3 2 से बड़ा है, तो ये एंट्री भी कन्वर्स कर रहेगी। तो यहाँ से सेकंड और थर्ड ऑप्शन अगर ऑप्शन में लेते हैं, एक तो सेकंड आया और एक थर्ड आया है। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन से अगर कंपेयर करें, सेकंड ऑप्शन है ये और थर्ड ऑप्शन है ये, दोनों ऑप्शन हमारे पास सेकंड और थर्ड दोनों इस तरीके से दोनों कन्वर्स कर रही है। अब एंट्री अगर मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट ना हो, लाइक ये है, जैसे इसमें एंट्री क्या है 5, अब 5 की वैल्यू हमारे पास 8 से बड़ी नहीं है, तो एक तो ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। और अगर इसमें चेक करें तो इसके केस में हमारे पास क्या आएगा, 2 की एंट्री 2 से बड़ी नहीं है। और या फिर ये अगर देखें 3 की वैल्यू 4 से छोटी है, 3 4 से बड़ा नहीं है, तो इसके केस में ये भी डायगोनली डोमिनेंट नहीं होगी। तो यहाँ से एक तो फर्स्ट ऑप्शन एक फोर्थ ऑप्शन डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। तो कन्वर्स चेक करने के लिए इसके केस में हम देखेंगे इसकी जो स्पेक्ट्रल रेडियस है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। स्पेक्ट्रल रेडियस से ये कब कन्वर्स करेगी, जब इसकी स्पेक्ट्रल रेडियस लेस देन 1 होगी। अब स्पेक्ट्रल रेडियस क्या होती है, स्पेक्ट्रल रेडियस होती है मैक्सिमम आइगन वैल्यू ऑफ एच, वो लेस देन 1 होनी चाहिए। तो मैक्सिमम आइगन वैल्यू एच की, अब एच क्या होता है, डी प्लस एच डायगोनल मैट्रिक्स प्लस यहाँ से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका माइनस करना है वैल्यू, तो वो आएगी हमारे पास एच मैट्रिक्स। इस एच मैट्रिक्स को जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू है वो होगी स्पेक्ट्रल रेडियस, वो लेस देन 1 होनी चाहिए। तो अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन चेक करें, 5 8 1 2 इस तरीके से 2x2 मैट्रिक्स है, तो इसमें डायगोनल मैट्रिक्स क्या बनेगी, सिर्फ डायगोनल एंट्री लिखनी है हमने, तो 5 2 0 0 ये होगी डी मैट्रिक्स। और एल मैट्रिक्स क्या बनेगी रेस्पेक्टिवली अगर एल मैट्रिक्स चेक करें, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी, डायगोनल एंट्री 0 अपर ट्रायंगुलर एंट्री 0, तो यहाँ से सिर्फ 1 बचेगा। इनका सम करेंगे, सम करने से डी प्लस एल मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास, ये बन गई। अब यहाँ से इस डी प्लस एल मैट्रिक्स का हमने करना है इन्वर्स करेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है 10, तो 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को आपस में इंटरचेंज करेंगे, नॉन डायगोनल में हमारे पास वैल्यू माइनस में आ जाएगी। और यहाँ से डायगोनल वैल्यूज़ अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इन्वर्स निकालेंगे, डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट से और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से यहाँ से एंट्री 1/5 आ गई। या फिर इसको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका और है कि यहाँ से जो एंट्री है इसको इन्वर्स में लिख दें, तो 1/5 1/2 आ गई, और जो नॉन डायगोनल एंट्री है वो माइनस में आ जाएगी, -1/10, और यहाँ से 0 0 रहेगी, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से इसमें डिटर्मिनेंट का भाग देना है, इन
के केस में तो उसी एंट्री का इन्वर्स करना है। डायगोनल एंट्री में दूसरी एंट्री का इन्वर्स होगा, जैसे 5 और 2 का आपस में यहाँ से इन्वर्स हो गया, और नॉन डायगोनल एंट्री में डिटर्मिनेंट का भाग लगेगा और वैल्यू माइनस से गुणा होगी, तो माइनस से गुणा होगी और डिटर्मिनेंट का भाग लग गया, ये वैल्यू आ गई। अब इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से गुणा करना है, तो इसकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसी की चाहिएगी, तो 0 0 यहाँ 8 आ जाएगा, ये चेंज करेंगे तो इसमें 8 लगा दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो को रेस्पेक्टिवली फर्स्ट कॉलम से करेंगे, वैल्यू 0 आएगी, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, रेस्पेक्टिवली वैल्यू 0 आ गई। ये भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8/5 आ गया, क्योंकि आगे माइनस भी तो लगाना है हमने, आगे लास्ट में माइनस लगाएंगे तो हमने माइनस भी लगाएंगे तो माइनस का 8/5 आ गई। रिस्पेक्टिवली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8/10 आ गई। अब यहाँ से अगर देखें इसके आइगन वैल्यूज़ हमने देखने, तो अब अगर हम इसके आइगन वैल्यूज़ चेक करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ये हमारे पास एक रो एक कॉलम कम्प्लीटली 0, तो इसकी एक आइगन वैल्यू तो फिक्स है 0 आएगी, और जो दूसरी आइगन वैल्यू होगी वो रो ट्रेस के इक्वल हो जाएगी। ट्रेस क्या है 8/10, तो 8/10 होगी इसकी आइगन वैल्यू। अब हम जानते हैं 8/10, तो 0 और 8/10 में 8/10 बड़ा है, तो ये वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, तो ये हमारे पास यहाँ से क्या करेगी, कन्वर्स करेगी। तो यहाँ से ये ऑप्शन हमने कौन सा लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन भी हमारे पास इसके लिए कन्वर्जेंट होगा। सेम प्रोसेस फोर्थ ऑप्शन में लगाएंगे। फोर्थ ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या है, डायगोनली डोमिनेंट नहीं है, तो इसके लिए भी हमने सॉल्व करना होगा। तो अब अगर इसके लिए सॉल्व करें तो D + L की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ये मैट्रिक्स आ गई, तो 2 4 3 आ गया, साथ में 0 आ गया। अब इसका इन्वर्स करना है तो डायगोनल एंट्री 1/2 1/3 बन गई, और डिटर्मिनेंट क्या बनेगा 6, तो माइनस का 4/6 आ गया, और साथ में 0/6 आएगा, माइनस में 0 ही रहेगा। तो अब इसका हमने माइनस लगाएंगे और U से मल्टीप्लाई करेंगे, U क्या बनेगी 0 0 0 2 आ जाएगा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहली रो एंट्री 0, दूसरी एंट्री भी 0 आएगी, रेस्पेक्टिवली इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस साथ में लगाएंगे -1, और इसमें माइनस का यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 आएगा। तो या तो -8/6 लिख दें, या फिर इसको हम 4/3 लिख दें, 4/3 लिख सकते हैं, 4/3 ही तो बनेगा, सॉल्व करेंगे, हाँ 4/3 आएगा, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ से 4/3 या 8/6, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो यहाँ से ये हमारे पास कन्वर्स नहीं करेगी, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास डिस्कार्ड हो गया। थैंक यू।